लास्ट वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट किया था हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन रिलेटेड टू चैप्टर कैपेसिटेंस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर कैपेसिटेंस। तो जो सबसे पहली टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारी फर्स्ट टाइप क्या है? न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। आपको याद होगा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स हमने पढ़ा था, टू टाइप्स की ग्रुपिंग। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ा था हमने? एक तो पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और दूसरा हमने पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई दो कैपेसिटर्स या दो से ज्यादा कैपेसिटर आइदर दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन? तो आइडेंटिफाई की देखेंगे आप लोग कैसे करेंगे, ध्यान से एक बार। सपोज करो हमारे पास क्या है, दो कैपेसिटर हैं। फर्स्ट क्या है C1 और दूसरा क्या है हमारे पास C2। दो पॉइंट है हमारे पास, टर्मिनल पॉइंट A और B, जिनको हमने कनेक्ट किया हुआ है किसी बैटरी से। तो आप लोग पहचान कैसे करेंगे कि सीरीज है कि पैरेलल? तो सीरीज है तो इसका मतलब बैटरी से कनेक्ट किया, इसका मतलब ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, पॉजिटिव। और छोटा वाला कैसा होगा हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अब देखेंगे कि अगर दो कैपेसिटर्स के अंदर एक जो प्लेट है वो तो क्या होगी, कॉमन होगी, मतलब एंड टू एंड कनेक्ट है। अगर दो कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ एंड टू एंड की एक कैपेसिटर की प्लेट दूसरे की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट है, then this combination is called a series combination। और आप कैसे पहचान कर सकते हैं दूसरा कि कैपेसिटर के अंदर एक तो प्लेट किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से, दूसरे कैपेसिटर की प्लेट किससे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल से। इसका मतलब दोनों कैपेसिटर बैटरी के अपोजिट एंड से कनेक्ट हैं, तो वो किस में कनेक्ट होंगे हमारे पास, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज के अंदर हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना निकाला था, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। या तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, हमें तो क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS। तो इसको और मॉडिफाई फॉर्म में कैसे याद रखेंगे, 1/CS इज इक्वल टू एलसीएम जब आप लेंगे क्या आएगा, C1 C2, आप ऊपर क्या आएगा, C1 प्लस C2। हमें चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो आप लोग डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन के अंदर दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, तो आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, दो का, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। या फिर क्या याद रखेंगे, ये वाला रिजल्ट, अगर दो से ज्यादा कैपेसिटर्स हैं तो उनके रेसिप्रोकल को ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा सबका उसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS। दूसरी ग्रुपिंग हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज की पहचान तो क्या है कि अगर दो कैपेसिटर के बीच में एक एंड कॉमन हो, या दूसरी पहचान क्या है कि एक प्लेट तो पॉजिटिव है, दूसरे कैपेसिटर की प्लेट क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या होंगे, सीरीज में। अब देखेंगे दो कैपेसिटर हैं C1 C2, दोनों को हमने कनेक्ट किया है किसी पॉइंट A B से, और AB के अक्रॉस हमने क्या लगा रखी है, कोई बैटरी। अब ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर दोनों प्लेट पे कैसा चार्ज होगा हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। तो वहां पे तो हमने सीरीज में क्या पढ़ा था कि एक प्लेट के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज, सेकंड कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, और दोनों का बीच वाला जो एंड था वो कॉमन था, हमने पढ़ा था एंड टू एंड कनेक्ट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है कि अगर हमारे पास कैपेसिटर्स के अंदर दोनों कैपेसिटर, दो कैपेसिटर लिए हैं हमने, दोनों की एक प्लेट तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और दोनों की ही दूसरी प्लेट क्या है, नेगेटिवली चार्ज। या क्या कह सकते हैं हम कि अगर दो कैपेसिटर के दो एंड है ना हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अगर दोनों एंड क्या हो, कॉमन हो, पॉजिटिव वाला एंड दोनों का सेम है,
नेगेटिव नेगेटिव वाला दोनों का एंड क्या है, सेम, then they are said to be connected in parallel combination. And equivalent capacitance in parallel combination we have already calculated that Cp is equal to C1 plus C2. तो आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इसी ग्रुपिंग के ऊपर। ग्रुपिंग के अंदर कौन सा, या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा हमारे पास C1 प्लस C2, या सीरीज का लगेगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये तो कब लगेगा, अगर दो कैपेसिटर हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, इन सीरीज, सीरीज के अंदर चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, पोटेंशियल क्या होगा, डिवाइड होगा, एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जितने भी कैपेसिटर हों। अगर दो कैपेसिटर हो हमारे पास तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डायरेक्ट निकाल लेंगे। क्या आया था हमारा, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये जो रिजल्ट है तभी लगेगा अगर दो कैपेसिटर है हमारे पास कॉम्बिनेशन के अंदर। दूसरा क्या है हमारे पास, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल के अंदर वोल्टेज क्या रहेगी, सेम, लेकिन चार्ज क्या होगा हमारे पास, डिवाइड होगा। दूसरा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये रिजल्ट हमें याद रखना है। अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है क्या है हमारा, इन फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B। हमें क्या निकालना है, A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। हमेशा याद रखेंगे जिस पॉइंट के बीच में निकालनी हो वो पॉइंट सबसे लास्ट में सिंप्लीफाई होगा। तो अब हमारे पास क्या है, पॉइंट A, दूसरा क्या है, पॉइंट B। ध्यान से देखेंगे इसके अंदर ये जो अरेंजमेंट है, A के यहाँ कितना कैपेसिटर है, 8 माइक्रोफैराड का, ये कितना है, 4। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, दोनों का ये वाला एंड क्या है, कॉमन, और दूसरा एंड भी क्या है, दोनों का कॉमन। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर किसके अंदर कनेक्ट है हमारे पास, पैरेलल के अंदर। अभी तो हमने पढ़ा था ना कि अगर दोनों ही एंड कॉमन हो, एक की पॉजिटिव प्लेट दूसरे की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट है, देन दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिमिलरली ये जो दोनों कैपेसिटर है इनकी भी ये वाली प्लेट क्या है, कॉमन। सिमिलरली दूसरी प्लेट भी क्या है, कॉमन। इसका मतलब ये दोनों भी किसके अंदर कनेक्ट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट है। तो अब दोनों पैरेलल में है, पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें पता है C1 प्लस C2। तो कैसे करेंगे, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका कैपेसिटेंस हमने मान लिया Cp1। ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को नाम दे दिया हमने Cp2। तो अब ध्यान से देखेंगे आप, क्या आएगा हमारे पास, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp1 किसके बराबर आएगा, C1 प्लस C2 के बराबर, क्योंकि पैरेलल में सिंपली ऐड हो रहे हैं। तो 1 माइक्रोफैराड प्लस 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। ये आ गया हमारे पास। सिमिलरली सेकंड जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, 4 प्लस 4 माइक्रोफैराड लगा हुआ है, दोनों के साथ कितना आ जाएगा, 8 माइक्रोफैराड। अब जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो किस तरह का बनेगा, इसी कॉम्बिनेशन की मॉडिफाई फॉर्म हम बनाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे आप कैसा बनेगा। अब सर्किट हमारे पास पॉइंट ए, यहाँ है हमारे पास 2 माइक्रोफैराड। ध्यान से देखेंगे, अब आप इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया Cp1 कितना आया, इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैराड का आ चुका है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2 माइक्रोफैराड। ये क्या है हमारे पास, पॉइंट बी। उसके बाद क्या है हमारे पास, अब इन दोनों का तो एक बन गया हमारे पास रिजल्टेंट कैपेसिटेंस।
सिमिलरली ए से एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है कितना 8 माइक्रोफैराड का। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिला, Cp2 कितना मिला 8 माइक्रोफैराड का ही मिला। तो ये भी क्या होगा 8 माइक्रोफैराड। ये आ गया। अब हमारे पास कॉम्बिनेशन इस तरह का बन गया। अब हमें तो किसके बीच में निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में निकालना है। तो ए और बी के बीच में निकालना है तो ध्यान से देखेंगे, ये जो दोनों कैपेसिटर हैं, ध्यान से देख रहे हैं आप, ए और बी के अक्रॉस निकालना है तो वो लास्ट में सिंप्लीफाई होगा। इन दोनों कैपेसिटर के कितने एंड कॉमन है, सिर्फ एक एंड कॉमन है, इसका मतलब ये किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। सिमिलरली इन दोनों कैपेसिटर का भी एक ही एंड कॉमन है, ये भी किसमें होंगे हमारे पास, सीरीज के अंदर होंगे। तो सीरीज में इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स हमने मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो। सीरीज का इक्विवेलेंट क्या था, CS। ये दोनों पैरेलल में, सॉरी सीरीज में है, इसको मैंने नाम दे दिया CS1। इसके इक्विवेलेंट को नाम दे देते हैं CS2। तो CS1 किसके बराबर आएगा, दो कैपेसिटर के केस में क्या था हमारे पास फॉर्मूला, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। क्या आएगा, C1 C2 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड अपॉन C1 प्लस C2, टोटल कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 4 माइक्रोफैराड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो CS1 कितना आ गया हमारे पास 1 माइक्रोफैराड। सिमिलरली यहाँ से CS2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर से दो कैपेसिटर है, क्या आएगा C1 C2 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 8 प्लस 8 16 माइक्रोफैराड। कितना आगे इसको सॉल्व करेंगे 4 माइक्रोफैराड। लेकिन अभी भी हमें तो इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में। तो इससे नेक्स्ट जो हमारे पास मॉडिफाई फॉर्म आएगी, डायग्राम बनाएंगे, कैसा बनेगा अब हमारे पास सर्किट डायग्राम। अब हमारे पास क्या है, पॉइंट ए, यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया 2 और 2 का इक्विवेलेंट आया 1 माइक्रोफैराड। कनेक्ट है किसी पॉइंट बी से, और इधर इक्विवेलेंट कितना आया हमारे पास 4 माइक्रोफैराड। इसके अक्रॉस हमें निकालना, ए बी के अक्रॉस। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये जो दोनों कैपेसिटर हैं, दोनों का एक एंड, ये वाला एंड तो किससे कनेक्ट है, ए से, और दूसरा एंड दोनों का किससे कनेक्ट है, बी से। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हारे पास कैपेसिटर के दोनों ही एंड्स कॉमन हो तो कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट Cp किसके बराबर आएगा हमें पता है, C1 प्लस C2 सिंपली ऐड होगा तो कितना आएगा 1 माइक्रोफैराड प्लस 4 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया हमारे पास सर्किट डायग्राम का, गिवन सर्किट डायग्राम का, दैट इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। तो आपको सिर्फ क्या आइडेंटिफाई करना है कि गिवन सर्किट के अंदर कौन से जो कैपेसिटर हैं वो सीरीज में कनेक्ट हैं और कौन से कॉम्बिनेशन पैरेलल में कनेक्ट हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमें क्या गिवन है हमारे पास, इन नेटवर्क ऑफ 4 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड टू अ 500 वोल्ट सप्लाई। कि हमें गिवन क्या है, 4 कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन गिवन है, ईच कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किसके बराबर है 10 माइक्रोफैराड के बराबर है। हमें निकालना क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है फर्स्ट पार्ट में नेटवर्क का, दूसरा हमें क्या निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हमें फिर से आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज है और कौन सा पैरेलल है। एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पोटेंशियल हम किसकी हेल्प से देते हैं, बैटरी की हेल्प से। तो पोटेंशियल जो लग रहा है 500 वोल्ट का वो किसके अक्रॉस लग रहा है, ए डी के अक्रॉस लग रहा है। इसका मतलब ये वाली जो आर्म है ये सबसे लास्ट में सिंप्लीफाई होगी, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है, क्योंकि सप्लाई दे रहे हैं हम 500 वोल्ट की। अब आइडेंटिफाई करेंगे, हमें ए और डी के बीच में तो निकालना है
कैसा नेटवर्क हमें गिवन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। C1, C2, C3 ये जो तीन कैपेसिटर्स हैं तीनों का एक एक एंड कॉमन है हमारे पास। देखेंगे C1 की एक प्लेट किसके साथ कनेक्ट है, C2 की पॉजिटिव प्लेट के साथ, C2 की नेगेटिव C3 की पॉजिटिव से कनेक्ट है, अपोजिट अपोजिट कनेक्ट है हमारे पास। तो हमने क्या बोला था कि अगर एक प्लेट पे पॉजिटिव हो दूसरी पे नेगेटिव हो तो कॉम्बिनेशन कैसा होता है हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि एंड टू एंड कनेक्ट कर रखा है हमने। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि C1, C2 और C3 तीनों किसके अंदर है हमारे पास, सीरीज के अंदर कनेक्ट है। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने मान लिया कितना, CS। ध्यान से देखेंगे CS 3 कैपेसिटर्स हैं सीरीज के अंदर, इक्विवेलेंट 1/CS इज इक्वल टू किसके बराबर था, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1 तीनों कैपेसिटर्स, चारों ही कैपेसिटर्स की वैल्यू कितनी है हमारी, 10 माइक्रोफेराड। क्या आएगा, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 और 1/CS इज इक्वल टू 3/10। लेकिन हमें क्या निकालना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS। तो CS की वैल्यू कितनी आएगी, 10/3, क्योंकि हर कैपेसिटेंस कितना है इन टर्म्स ऑफ माइक्रोफेराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अब हमारे पास कितना आ गया, 10/3 माइक्रोफेराड। अब इन तीनों का इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, तो जो डायग्राम बनेगा हमारा कैसा बनेगा, इक्विवेलेंट हमने कितना निकाला है, CS। ये बन गया हमारे पास कुछ अरेंजमेंट ऐसा। CS की वैल्यू कितनी है, 10/3 माइक्रोफेराड। अब देखेंगे आप लोग, ये जो दो कैपेसिटर्स हैं CS और C4 दोनों क्या है हमारे पास, दोनों की एक एंड तो कनेक्ट है A के साथ, दूसरा कनेक्ट है D के साथ, दोनों का ही। इसका मतलब दोनों एंड्स कॉमन है, तो वो किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन का हमने ले लिया कितना, CP। तो CP की वैल्यू कितनी आएगी, CS प्लस C4। CS हमारा कितना है, 10/3 जो इक्विवेलेंट आएगा। C4 कितना है हर कैपेसिटेंट की वैल्यू, 10 माइक्रोफेराड। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 40/3 माइक्रोफेराड और 13.3 माइक्रोफेराड। ये क्या आ गया हमारे पास, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब आप लोग ये ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स थे, या फिर ये CS वाला ही रख लो, CS। अभी जो हमने ऊपर अरेंजमेंट बनाया था क्या था, तीनों किसके अंदर थे, सीरीज के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। सीरीज के अंदर क्या सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है। तो यहाँ पे जो चार्ज जाएगा उन तीनों के ही अंदर कितना जाएगा, सेम जाएगा हमारे पास। हमें निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पता है चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू C इंटू V। क्योंकि यहाँ पे तीनों कैपेसिटर आप लोग पीछे करके देखेंगे क्वेश्चन को, तो क्या आएगा, Q इज इक्वल टू 3 कैपेसिटर्स थे, इक्विवेलेंट है हमारे पास CS। तो कितना आएगा, Q इज इक्वल टू CS हमने कितना निकाला, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS इज इक्वल टू 10/3 इंटू कितना है हमारे पास, जो वोल्टेज हम लगा रहे हैं ये था माइक्रोफेराड के अंदर कैपेसिटेंस, माइक्रोफेराड इंटू वोल्टेज हम कितनी लगा रहे हैं, 500 वोल्ट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, 5000 इंटू माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 3। इसको और सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 5 इंटू 10⁻³ बाय 3 और 5/3 को सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा, 3 × 3 1.6 इंटू 10⁻³ चार्ज की यूनिट क्या आएगी हमारे पास, कूलम। ये आ गया चार्ज किसके ऊपर, ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है किस किस का कॉम्बिनेशन था, ये C1 C2 और C3। तो C1 C2 और C3 क्योंकि तीनों सीरीज में कनेक्ट थे, सीरीज के अंदर हमें चार्ज पता है सेम रहता है, तो तीनों ही कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻³ कूलम।
अब हमें निकालना है चार्ज किसके ऊपर, इसके ऊपर। कितना आएगा हमारे पास, अब ये क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV से आएगा हमारे पास। हमें निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो फोर्थ कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालेंगे, Q4 इज इक्वल टू C4 इंटू V। अब देखेंगे हमने पढ़ा हुआ है ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहेगी, V इसका मतलब कितना ही रहेगा, 500 ही रहेगा। हमने पढ़ा था पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम। C4 हमारा कितना है, 10 माइक्रोफैराड, माइक्रो मतलब 10 की -6, वोल्टेज कितना है 500 वोल्ट। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 इंटू 10 की -3 कूलम। 10 की -3 का मतलब 1 मिली, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, 5 मिली कूलम भी इसको लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अब आप लोग। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द लैडर बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। अब आप देखेंगे जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हमें A और B के बीच में निकालना है। तो इन पॉइंट्स को सबसे लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे। आप लोग लैडर का जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पीछे से निकालते लेकर आएंगे, मतलब हम यहाँ से इस साइड मूव करेंगे, ना कि यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे। समझ आ गया ना सभी को, क्योंकि हमें A और B के बीच में निकालना है, तो यहाँ वाला जो कैपेसिटेंस है ये सबसे लास्ट में सिंप्लीफाई होगा। अब ये जो डॉटेड लाइन है क्वेश्चन के अंदर, डॉटेड लाइंस हमें क्या बता रही है कि जो हमारा लैडर है दैट इज एन इनफाइनाइट लैडर। अब आप लोग देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड का, यहाँ पे क्या है कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड का। उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करें तो सेम कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास पीछे वाला, क्योंकि सेम चल रहा है, देखो ना ध्यान से 1 2 1 2 1 2, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि यहाँ पे जो एक पोर्शन है हमारा लैडर का, कोई भी एक पार्ट हम क्या करें, कॉमन निकाल लें। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या है कि इस पूरे का, देखो क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ तक का कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा। तो हमने एज्यूम किया कि ये जो बार बार पीछे से रिपीट हो रहा है, तो वो सिंप्लीफाई होके कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो हमें मिलेगा। तो हमने वो जो पीछे वाला पोर्शन है लैडर का फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पार्ट, उसका हमने पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लिया कितना, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने मान लिया पूरे पोर्शन का C। अब तो डायग्राम कैसा बनेगा हमारे पास, देखेंगे A यहाँ पे है हमारे पास 1 माइक्रोफैराड, यहाँ पे कैपेसिटेंस है ऑफ 2 माइक्रोफैराड। उसके बाद ये जो चेन है रिपीट हो रही है, रिपीटेड का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने कितना ले लिया, C। ऐसा कुछ बन गया, क्योंकि यहाँ से पीछे वाला जो भी पोर्शन है सबका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्योंकि आइडेंटिकल है, हमने क्या मान लिया, C। अब ध्यान से देखेंगे A और B के बीच में हमें निकालना है। इसका मतलब ये जो कैपेसिटेंस है इसको हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, बैटरी से। इसका मतलब यहाँ पे एक तरफ तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे तो पॉजिटिव है, यहाँ क्या है, नेगेटिव। लेकिन ये जो दो कैपेसिटर है दोनों एंड्स कॉमन नहीं है, बल्कि एक बीच वाला एंड ही क्या है, कॉमन। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर्स किसमें कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्ट है। समझ गए ना सभी, दोनों का एक ही एंड कॉमन है, तो कॉम्बिनेशन इन दोनों का कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज के अंदर दो कैपेसिटर के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने पढ़ा था C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C1 कितना है 2, C2 कितना है C डिवाइडेड बाय 2 प्लस C। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दोनों की वजह से ये आ गया 2 प्लस C, 2 इंटू C डिवाइडेड बाई 2 प्लस C, क्योंकि C1 इंटू C2 है। अब
हमारे पास फिगर कैसा बनेगा देखोगे आप लोग, ए बी 1 माइक्रोफैराड पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया CS, ये आया हमारे पास। अब आप लोग देखो, दोनों का एक एंड तो किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से, दोनों का दूसरा एंड किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से। इसका मतलब ये दोनों अब किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा हमारे पास, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, पैरेलल में हमें पता है सिंपली ऐड होगा 1 माइक्रोफैराड प्लस CS। अब जब वैल्यू रखेंगे 1 प्लस 1 माइक्रोफैराड प्लस CS की वैल्यू हमने निकाल ली है 2C डिवाइडेड बाय C प्लस 2। अब हमें तो क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब आप लोग देखोगे ये जो लैडर था इनफाइनाइट था हमारे पास, लैडर में से अगर एक पार्ट मिस भी कर देंगे हम तो भी टोटल कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। हमने ये पोर्शन मिस किया था ना, पीछे वाले का क्या माना था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C, लेकिन अगर ये भी इंक्लूड करते तो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि लैडर कैसा है, इनफाइनाइट। तो C इक्विवेलेंट भी किसके बराबर ही होगा, C के बराबर ही होगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक पार्ट को मिस किया था, बाकी को क्या किया था, कंक्लूड किया था। अब C इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे C प्लस 2 डिवाइडेड प्लस 2C डिवाइडेड बाय C प्लस 2, और C स्क्वायर प्लस 2C इज इक्वल टू 3C प्लस 2, दोनों को ऐड किया हमने, क्या आ जाएगा यहाँ से, C स्क्वायर प्लस 2C माइनस 3C कितना आ जाएगा, माइनस C माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स जब हम बनाएंगे इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, C स्क्वायर माइनस 2C प्लस C माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और C इंटू C माइनस 2, फैक्टर क्या क्या आया हमारे पास, एक तो क्या आया C माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या आया C प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ गया C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। यहाँ से आएगा माइनस 1 माइक्रोफैराड, कैपेसिटेंस नेगेटिव में नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर लैडर का बिटवीन 2 पॉइंट C एंड B इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनफाइनाइट लैडर के केस में चेंज नहीं होगा, अगर कोई एक पोर्शन हम उसमें से रिमूव भी करते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फिर भी क्या रहेगा, सेम। और वो हमने कितना माना था, इज इक्वल टू C के बराबर माना था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन A एंड B इज 4 माइक्रोफैराड। जो सर्किट हमें गिवन है उसके अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन का हमें गिवन है 4 माइक्रोफैराड। तो देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर जो डायग्राम है आप लोग देखेंगे 20 माइक्रोफैराड और दूसरा कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस C का, दोनों का एक ही एंड कॉमन है, इसका मतलब दोनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें दे रखा है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। ये क्या है, हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। उसके बाद हमें निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट के अंदर कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C, सेकेंड कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे आप लोग देखेंगे, दोनों किसके अंदर कनेक्ट है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट है। सीरीज के अंदर हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट, दो कैपेसिटर के केस में क्या पढ़ा था, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C इक्विवेलेंट, दोनों का रिजल्टेंट कितना दे रखा है हमें 4 इज इक्वल टू C1 कितना है 20 प्लस C2 कितना है C डिवाइडेड बाय 20 प्लस C। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा 20 प्लस C
इज 20 इंटू सी, क्योंकि ऊपर क्या है C1 इंटू सी, तो 20 प्लस सी इंटू 4 इज इक्वल टू 20C, और 80 प्लस 4C इज इक्वल टू 20C, और 80 इज इक्वल टू 16C, और C इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। तो अननोन कैपेसिटर जो था सेकेंड हमारे पास, उसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5 माइक्रोफैराड। तो ये हमने सॉल्व किया किसको, फर्स्ट पार्ट को। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसके लिए पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब ईच कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में। सीरीज में हमने पढ़ा है कि हमारे पास चार्ज तो सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगी, डिवाइड होगी। अब कैसे डिवाइड होगी, तो इसका मतलब वोल्टेज हमें निकालनी पड़ेगी। वोल्टेज सीरीज में सेम नहीं होती, तो फर्स्ट की वोल्टेज को तो हमने मान लिया V1, और सेकेंड कैपेसिटर की वोल्टेज को हम कितना मान लेते हैं, V2। ये फर्स्ट पार्ट को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। फर्स्ट का पोटेंशियल कितना ले लिया हमने, V1। सेकेंड का क्या ले लिया, V2। फर्स्ट के कैपेसिटर को मान लेते हैं C1, और इसको क्या मान लेते हैं, C2। ये आ गया हमारे पास। अब पोटेंशियल हमें निकालना है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो हमें पता क्या है कि सीरीज में चार्ज सेम रहेगा। इसका मतलब दोनों का चार्ज इक्वल होगा, तो फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज ले लिया Q, सेकेंड का भी Q ही होगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज क्या होता है हमारे पास, सेम। अब चार्ज का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, Q इज इक्वल टू क्या, C इंटू V। तो फर्स्ट के लिए चार्ज Q इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, C1 इंटू V1, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या है C1, वोल्टेज क्या है V1। सिमिलरली सेकेंड कैपेसिटर के लिए क्या आएगा, Q2 इज इक्वल टू किसके बराबर, Q के बराबर, इज इक्वल टू C2 इंटू V2। अब क्योंकि चार्ज सेम है, इसका मतलब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी, तो यहाँ से राइट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी, दोनों की बराबर, डेट इज C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। अब क्वेश्चन के अंदर हमें कैपेसिटेंस तो पता है, वोल्टेज हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से क्या आएगा, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। C1 की वैल्यू कितनी निकाली, कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 20 माइक्रोफैराड। C2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 5 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू V2 बाय V1। कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 4 बाय 1 इज इक्वल टू V2 बाय V1। अब ये जो हमें है गिवन, क्या है हमारे पास, रेशियो है वोल्टेज का। इसका मतलब ये दोनों हमने मॉडिफाई किए, सिंप्लीफाई किए, तो इनका कुछ कॉमन मल्टीपल मिलेगा, क्योंकि कुछ कट पिटने के बाद ही हमें क्या मिला है, 4:1। तो दोनों का कॉमन मल्टीपल हमने क्या मान लिया है, यहाँ पे x हमने ले लिया। अब ये तो आ गई V1 और V2 की वैल्यू, तो टोटल वोल्टेज यहाँ से कितनी आएगी हमारे पास, टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 के बराबर होगी। V1 कितना है यहाँ से x, प्लस V2 कितना है 4x, तो टोटल वोल्टेज कितनी आ गई हमारे पास, 5x। हमें क्या दे रखा था कि A और B के अक्रॉस थर्ड पार्ट में देखेंगे, हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है, कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी है, 12 वोल्ट। तो टोटल पोटेंशियल कितना है हमारा, V1 प्लस V2 12 वोल्ट। यहाँ से कितना आया, V1 प्लस V2 5x के बराबर। तो 5x किसके बराबर है, 12 यूनिट के बराबर है और 12 वोल्ट के बराबर है। हमें क्या निकालना है, पहले तो V1 की वैल्यू निकालनी है। V1 किसके बराबर है, x के बराबर, तो x का वोल्टेज कितना आएगा, 12/5x इंटू x, कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 2.4 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2.4 वोल्ट।
अब किसकी निकालनी है, V2 की निकालनी है। तो V2 की वैल्यू टोटल कितनी है 12, उसमें से 2.4 किसकी है, फर्स्ट कैपेसिटर की। तो सेकंड की कितनी आ जाएगी, V2 इज इक्वल टू 12 माइनस V1, और 12 माइनस V1 कितना है 2.4। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास 9.6 वोल्ट। ये आ गई हमारे पास सेकंड की वोल्टेज। अब थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, दोनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालना है अगर 12 वोल्ट की बैटरी है। अब दोनों कैपेसिटर किस में, सीरीज में, तो चार्ज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा दोनों के ऊपर। Q इज इक्वल टू C इंटू V। फर्स्ट का निकाल लेते हैं C1 इंटू V1। C1 कितना था 20, V1 कितना था हमारे पास 2.4। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास 48। अब C1 माइक्रो फैराड के था तो अंदर ये भी किस में आ जाएगा, माइक्रो कूलम के अंदर आ जाएगा। क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ से निकाल के देखो। Q इज इक्वल टू C2 V2 भी था ना हमारे पास, C2 की वैल्यू कितनी है 5, V2 की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 9.6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 48 माइक्रो कूलम। तो सीरीज के अंदर हमेशा चार्ज क्या रहेगा हमारे पास, सेम रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ 4 प्लेट्स ईच ऑफ एरिया A एट ए डिस्टेंस D इन एयर। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, 4 प्लेट्स गिवन है, नेट कैपेसिटेंस हमें निकालना है, हर प्लेट का एरिया कितना गिवन है A, और प्लेट सेपरेशन हमें गिवन है D। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि ये जो स्पेस है हमारे पास क्या है, फ्री स्पेस है, ये जो बीच वाला है। नेट कैपेसिटेंस निकालना है। अब हमने कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर प्लेट गिवन हो, पैरेलल प्लेट के केस में हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप लोग देखो सबसे इजी मेथड क्या है, आप A और B के अक्रॉस हमें निकालना है अरेंजमेंट का। तो A और B के अक्रॉस क्या कनेक्ट कर देंगे, किसी बैटरी को कनेक्ट करेंगे। अब जब किसी बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। B किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से कनेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कैसा है, पॉजिटिव, और यहाँ पे भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव से कनेक्ट है तो ये क्या है, नेगेटिव, और ये भी क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। ये देखेंगे आप लोग। अब एक ही प्लेट का एक एंड क्या है, पॉजिटिव से कनेक्ट है, एक नेगेटिव से कनेक्ट है, दूसरा क्या है हमारे पास, ये सेम प्लेट का दूसरा पॉजिटिव से नेगेटिव से। इसको और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे हमारे पास कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसको हमने नंबर दे दिया, कितना नंबर दे दिया, 1 दे दिया, और इसको कितना दे दिया हमने, 2 दे दिया। प्लेट्स को नाम दे देते हैं या फिर नंबरिंग ऐसे कर लेते हैं, 1 2 4 प्लेट्स गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर, इसको नाम दे देते हैं 3। फोर्थ प्लेट को हमने नाम दे दिया 4। तो हमारे पास 4 प्लेट्स है, 1 2 3 एंड 4। इसको और कैसे बना सकते हैं आप देखेंगे, पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसका बना हुआ है, प्लेट 1 और 2 का। तो प्लेट 1 बनाई, ये क्या है, प्लेट 2। दूसरा कैपेसिटर किसका बना हुआ है हमारे पास, 1 किससे कनेक्ट है, पहली बात तो आप लोग याद रखेंगे पॉइंट A से कनेक्ट है, और 2 किससे कनेक्ट है, पॉइंट B से कनेक्ट है। उसके बाद A से कौन कनेक्ट है हमारे पास, प्लेट नंबर 4। ध्यान से देखेंगे, A से एक तो कनेक्ट है प्लेट A 1, दूसरा प्लेट नंबर 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्लेट नंबर 4। ये क्या है, प्लेट नंबर B से कौन कनेक्ट है, 2 और 3, तो 2 ये रहा, 3 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये बैटरी लगी हुई है, ये दोनों कैपेसिटर, इसको मान लो C1, इसको मान लो C2, क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और ये कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस हमने पढ़ा हुआ है एप्सिलॉन नॉट A/D, ये हमने पढ़ा था।
ये भी क्या है, एयर है दोनों के बीच में, तो इसका भी कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। हमें निकालना है पैरेलल में कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने पढ़ा हुआ है C1 प्लस C2, कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आंसर कितना आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट इसका 4 प्लेट्स का। आप लोग ऐसे सिंप्लीफाई करके पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी की हेल्प से चेक करेंगे। प्लेट्स को आप नंबरिंग देंगे तो और ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना। कितना आया इसका, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखेंगे आप लोग, इसी टाइप का है फिर से। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ 4 प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए एट ए डिस्टेंस g इन एयर। अब इसके अंदर देखेंगे, वहां पे तो ये जो हमारे पास प्लेट थी ये इसके अंदर ही थी, याद होगा ना आपको पिछले क्वेश्चन में, या फिर आप वीडियो को पीछे करके चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये जो प्लेट है ये कॉमन बन गई है हमारे पास। आप इनको नंबरिंग दे सकते हो फिर से। देखो सबसे पहले जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे ए को और बी को, तो यहाँ पे कैसा पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा नेगेटिव। इसका मतलब ये प्लेट भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है और ये भी कैसी है हमारे पास, नेगेटिव प्लेट है। अब आप नंबरिंग जब देंगे तो देखेंगे कितने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन रहे हैं। सबसे पहले तो इस प्लेट को आप नाम दे दीजिए 1, इसको नाम दे दीजिए 2 नंबर दे दिए इसको। तो एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये वाला हो गया हमारे पास। अब ये जो 2 नंबर है, ये वाली जो प्लेट है ये कॉमन है किसके साथ, इसके साथ, क्योंकि ये 1 के साथ भी है और ये 2 के साथ भी है, यहाँ पे 3 के साथ भी इसको नंबरिंग। तो ये क्योंकि कॉमन है तो जब इसके साथ है तो इसको 2 नंबर दे दिया, इसके साथ है तो इसको मान लिया 3, ये क्या हो गया 4। अब ये वाली प्लेट 4 नंबर प्लेट 3 के साथ भी और किसके साथ है, इसके साथ भी कॉमन है तो इसको 5 नाम दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया 6। अब देखेंगे काफी इजी हो जाएगा। 3 कैपेसिटर है हमारे पास। पहला क्या है, प्लेट 1 और 2, ये आ गया हमारे पास 1 और 2। किससे कनेक्ट है, 1 तो कनेक्ट है ए से, और 2 कहाँ है हमारा, ये रही ये प्लेट किससे कनेक्ट है, बी से। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये जो 3 है हमारे पास, 2 को ही क्या बोला 3, इसी को 3 क्यों बोला, क्योंकि इसके साथ भी कॉमन है हमारे पास। तो 3 तो कनेक्ट है बी से, यहाँ पे क्या आ जाएगी 3। ए से कौन कनेक्ट है 4, ये आ गया हमारे पास 4। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, 5th प्लेट किससे कनेक्ट है, ए से, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और 6 कनेक्ट है बी से, मतलब नेगेटिव से। ये आ गया हमारे पास। तो इसके अंदर वहां पे तो था 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अरेंजमेंट, ये कितना है 3 कैपेसिटर हैं। तो फिर से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में है, क्या आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, प्लस सेकेंड का भी कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, प्लस थर्ड का भी कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आप ऐसे जो प्लेट वाले क्वेश्चन हैं उनके डायग्राम को अगर इस तरह से मॉडिफाई करेंगे तो आपको काफी इजी रहेगा। नेट कैपेसिटेंस कितना आया, 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे हमें क्या गिवन है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमने उसके अंदर मीडियम फिल किया है, कौन सा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम एज शोन इन द फिगर। तो कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस हमें निकालना है। आप लोग ध्यान से देखेंगे कि हमने डाइलेक्ट्रिक, ये जो हमारे पास स्लैब है, ये जो प्लेट है, इसको डाइलेक्ट्रिक को हम एक प्लेट कंसीडर कर सकते हैं।
तो ये कॉमन है हमारे पास, ये ए के साथ भी कनेक्ट है और ये बी के साथ भी कनेक्ट है। तो आप लोग इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो प्लेट हमारे पास थी कॉमन, उसको हमने क्या किया, क्योंकि वो ए से भी कनेक्ट है वो बी से भी कनेक्ट है, ऐसे रिप्रेजेंट किया। हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करवाया यहाँ पे, जिसका मीडियम किसका कांस्टेंट क्या है, K1, और यहाँ पे K2 कांस्टेंट है जिसका डाइलेक्ट्रिक उस मीडियम को इंसर्ट करवाया। नेट कैपेसिटेंस हमें निकालना है। तो काफी इजी है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2। देखेंगे ध्यान से, ये क्या है हमारे पास C1। C1 के अंदर क्या है हमारे पास, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 का हमने मीडियम इंसर्ट किया है। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये जो प्लेट थी, क्योंकि दोनों के साथ कॉमन थी, और ये क्या है हमारे पास C2, इस प्लेट के साथ भी कॉमन है। ये क्या है पॉइंट B और ये क्या है पॉइंट A। यहाँ पे मीडियम में कौन सा K2। अब एंड टू एंड कनेक्ट है, एक एंड दोनों का क्या है हमारे पास कॉमन है दोनों कैपेसिटर का। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कैसा है हमारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस दो कैपेसिटर का क्या पढ़ा हुआ है हमने, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब क्या है हमारे पास, एयर नहीं है प्लेट्स के बीच में, क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मीडियम का कैपेसिटेंस हमने पढ़ा था K टाइम्स था किसका, एयर के कैपेसिटेंस के। तो क्या आ जाएगा KC0, ये आ गया हमारे पास। और एप्सिलॉन नॉट A/D किसकी वैल्यू थी हमारे पास, C0 की वैल्यू थी। अब आप लोग देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, टोटल जो प्लेट सेपरेशन है हमारे पास दोनों के बीच में वो गिवन है D। तो ये जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा हमारे पास D/2, और ये भी कितना हो जाएगा D/2। अब आप लोग अच्छे से देखेंगे क्या आएगा, C1 की वैल्यू, C1 हमारे पास क्या आएगा, K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D/2, 2 ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली C2, फर्स्ट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, तो आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे K1। सेकंड में क्या है K2 एप्सिलॉन नॉट A/D डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये सेपरेशन कितना है D/2, ये आ गया हमारे पास। तो क्या आएगा, C1 की जगह रखेंगे K1 एप्सिलॉन नॉट A/D/2 इंटू 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/D डिवाइडेड बाय 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। क्या आ गया हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट A/D, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाय, दोनों में से अगर कॉमन निकाल ले 2 एप्सिलॉन नॉट A/D, अंदर क्या बचेगा K1 प्लस K2, कितना आएगा हमारे पास, 2 एप्सिलॉन नॉट A/D से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट A/D K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो ये हमने क्या निकाला, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला कॉम्बिनेशन का। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया ऑफ कांस्टेंट K1 एंड K2 बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुपिंग से रिलेटेड। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, 2 capacitors of 2 microfarad and 3 microfarad are joined in series। हमने दोनों कैपेसिटर्स को कैसे ज्वाइन किया हुआ है, सीरीज में। तो ये है हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटर C1 मान लिया कितना, 2 माइक्रोफैराड। सेकेंड कैपेसिटर को मान लेते हैं C2 ऑफ 3 माइक्रोफैराड, दोनों को सीरीज में हमने ज्वाइन किया। आउटर प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज एट 1000 वोल्ट। फर्स्ट की आउटर प्लेट को हमने रखा हुआ है किसी पोटेंशियल पे ऑफ 1000 वोल्ट, एंड आउटर प्लेट ऑफ
सेकेंड कैपेसिटर इज अर्थ। अर्थिंग का मतलब हमने कितने पोटेंशियल पे रखा हुआ है उसको 0 वोल्ट के ऊपर रखा हुआ है। निकालना क्या है हमें, फर्स्ट पार्ट में पोटेंशियल निकालना है, ईच कैपेसिटर पे नहीं निकालना। फाइंड द पोटेंशियल एंड चार्ज ऑफ इनर प्लेट के ऊपर निकालना है, अंदर वाली प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा दोनों कैपेसिटर के केस में ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे सभी। इधर है 1000 वोल्ट का पोटेंशियल, इधर है 0 वोल्ट का, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास 1000 वोल्ट हो गया। ये तो इतना आ गया होगा आपको। अब हमें निकालना है पोटेंशियल। दोनों कैपेसिटर किस में कनेक्ट है, सीरीज में। सीरीज में कनेक्ट है तो चार्ज तो सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, डिवाइड। ऐसा एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोनों का चार्ज तो सेम रहेगा, दोनों का चार्ज हमने क्या मान लिया, Q। फर्स्ट के पोटेंशियल को हमने मान लिया V1, सेकंड के पोटेंशियल को हमने मान लिया V2 के बराबर। तो फर्स्ट का चार्ज हमने पता है, पढ़ा हुआ है, Q इज इक्वल टू CV, क्या आएगा C1 इंटू V1। सेकेंड का चार्ज कितना आएगा C2 इंटू V2, ये आएगा हमारे पास। इधर से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है दोनों की, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल, ये आ गई। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू तो हमें पता है और पोटेंशियल हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। C1 हमारा कितना है 2 माइक्रोफेराड, C2 कितना है 3 माइक्रोफेराड। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया V2 बाय V1। फिर से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशो को। इसका मतलब ये एक मल्टीपल होगा किसी कॉमन फैक्टर का। कॉमन हमने क्या ले लिया, दोनों का x। तो टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यही तो पढ़ा हुआ है ना। अगर एक पता चल जाएगा तो टोटल 1000 है, दूसरा हम ऑलरेडी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। तो आप देखेंगे टोटल पोटेंशियल यहाँ से कितना आएगा 5x, ये आ गया 2x प्लस 3x। तो ये जो 5x है किसके बराबर है, कितनी यूनिट के बराबर है, 1000 वोल्ट के बराबर है। हमें V1 का निकालना है, V1 किसके बराबर है 3x के बराबर। तो कितना आ गया 1000 बाय 5x इंटू 3x, x से x कैंसिल आउट, कितना आ गया हमारे पास 600 वोल्ट। फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल आ गया हमारे पास V1 इज इक्वल टू 600 वोल्ट। V1 अगर 600 वोल्ट है तो V2 कितना आएगा, V माइनस V1। टोटल पोटेंशियल कितना है हमारा 1000 वोल्ट माइनस V1 कितना है 600, ये आ गया 400 वोल्ट। तो V1 तो आ गया हमारा 600 वोल्ट, V2 आ गया हमारा 400 वोल्ट। ये तो आया टोटल पोटेंशियल फर्स्ट कैपेसिटर का, ये आया टोटल पोटेंशियल सेकेंड का। लेकिन हमें तो निकालना है पोटेंशियल इनर प्लेट का। तो फर्स्ट कैपेसिटर की आउटर का पोटेंशियल आप लेके देखेंगे कितना है 1000, ये कनेक्ट है। इसका प्लेट का कैपेसिटेंस हमने मान लिया, अंदर वाले का कितना मान लेते हैं x। तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा 1000 माइनस x किसके बराबर होगा, इस कैपेसिटर के वोल्टेज के बराबर, पोटेंशियल के बराबर। कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस 1000 माइनस x इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल क्या है इसका V1 कितना है 600। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 400 वोल्ट। अंदर वाली प्लेट का पोटेंशियल आ गया हमारे पास 400 वोल्ट। सिमिलरली सेकंड कैपेसिटर की इनर प्लेट का हमने बाहर वाले का तो अर्थ है तो कितना है 0 वोल्ट, अंदर वाले का कितना है y हमने मान लिया जिसका हमें निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस y माइनस 0, पोटेंशियल का डिफरेंस किसके बराबर होगा, टोटल पोटेंशियल V2 के बराबर, डेट इज 400 वोल्ट। तो y की वैल्यू भी यहाँ से कितनी आ गई 400 वोल्ट। ये क्या आ गया हमारे पास
कि दोनों कैपेसिटर की अंदर वाले प्लेट का कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 400 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। सीरीज के अंदर हमें पता है चार्ज क्या होता है, सेम, तो यहाँ से निकाल लेते हैं Q इज इक्वल टू C1। C1 कितना है, 2 माइक्रो मतलब 10 की -6 इंटू V1। V1 हमने कितना निकाला था, V1 की वैल्यू 600 वोल्ट। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1200 इंटू 10 की -6 और 1.2 इंटू 10 की -3 कूलम। ये क्या आ गया हमारे पास, चार्ज। क्योंकि चार्ज सेम रहता है सीरीज में तो सेकंड का भी चार्ज सेम आएगा। और आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, C2 इंटू V2 जब आप करोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम। तो आज हमने डिस्कस किया ग्रुपिंग के बारे में रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।